तो गुड मॉर्निंग सभी को। क्या बता रहे थे आप लोगों को? मैम हिंदी में तत्सम और तद्भव शब्द क्या था? तो समझ में आ गया था आप लोगों को? यस मैम। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही थी इसमें समझने में? नो मैम। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तत्सम तद्भव हमारा हो गया था, ठीक? यस। अब हम लोग का थर्ड क्या था? वर्गों के वर्गीकरण में, शब्दों के वर्गीकरण में हमारा थर्ड था, यहाँ पे थर्ड है थर्ड देशज शब्द। यही था ना? यही पढ़ना है हम लोग को। यस मैम। क्या समझ रहे हो इससे? इसका क्या मतलब है बता सकता है कोई? मैम जो शब्द हमारे देश में बोली जाती है उन्हें देशज बोलते हैं। उन्हीं सबको देशज। वे शब्द जो अपने क्षेत्र या विशेष में प्रचलित विभिन्न बोलियों से हिंदी भाषा में आ गए हैं। कहने का क्या अर्थ है? जो हमारा अपना क्षेत्र है, ठीक है, मतलब एरिया है, जो हमारे या हमारे देश में जो बोली जाती है, तो उनसे क्या किए गए? हिंदी में लाए गए शब्द। ये ऐसे शब्द क्या होते हैं जो हिंदी में लाए जाते हैं, ठीक है? इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं देशज शब्द, ठीक है? ये है। यस मैम। तो जैसे आप लोग कभी देखे होंगे जो गांव देहात की भाषा जो होती है, सुने हो कि नहीं कभी? यस मैम। ना, उसी को हम लोग देशज, जो हमारे पापा दादा या फिर जो आप पीछे के जो पूर्वज हैं जो बोलते हैं, देखो वो एक तरीके से देशज शब्द होते हैं। अभी हम यहाँ पे लिखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा क्या है देशज, ठीक? जैसे जैसे धमक, ठीक, लोटा, ये सब तुम्हें नहीं लगता है यहाँ पे बोला जाता है? बक बक, यहाँ के लोग क्या कहते हैं? ज्यादा बक बक मत करो, यही बोला जाता है ना? क्यों? अब और जैसे हो गया डिबिया, छप्पर, ये सब कैसे शब्द होते हैं बताइए? देशज शब्द। देशज शब्द होते हैं, ठीक है? जैसे होता है कि जो आम तौर पे हम लोग इस्तेमाल करते, जिन भाषाओं का हम लोग आम तौर पे इस्तेमाल करते, उन्हें हम लोग देशज शब्द कहते हैं, ठीक है? ये क्या है? ये देशज जो शब्द होते हैं, ये हर एरिया से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है? इनका इस्तेमाल होता है हर क्षेत्रों से अपने हिंदी भाषा में किया जाता है। हम लोग ने बोलियां पढ़ी थी ना? बोलियां कितनी होती हैं? बोलियां बोलियां पढ़ी थी ना कि बोली होती है जो हर देश में बोली जाती है। वो जो देश में बोली जाती है उनसे हम लोग यहाँ पर लाए हैं, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? जो अपने अपने क्षेत्रों में प्रचलित होती है,
यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का? अब नेक्स्ट है, इसमें कोई समझने वाली चीज तो नहीं चाहिए और कुछ जो इसमें जानना है तुम लोग को? अब फोर्थ है, फोर्थ क्या है आपका? विदेशी शब्द, ठीक है। फोर्थ क्या है आपका? विदेशी शब्द, ठीक है। वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आ गए, मतलब कि अभी तक हम लोग अपने क्षेत्र में जो बोले जाते थे उसकी भाषा आई थी, और अब क्या हो गया, वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए, मतलब बाहर से लिया गया है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमने बाहर से लिया है। पहला है आपका, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं विदेशी शब्द। जैसे अंग्रेजी पहला इसमें है, मीटर, सिनेमा, डॉक्टर, स्टेशन, पेन, फाइल, बैंक, कार, बस, कार। जैसे अंग्रेजी शब्द क्या हो जाएंगे? अंग्रेजी शब्द में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, वो क्या होते हैं जिनका हम इंग्लिश में यूज करते हैं, उनका हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे अब डॉक्टर हम लोग हिंदी में भी लिखते हैं और उसको इंग्लिश में भी लिखते हैं, लेकिन लिया कहाँ से गया है? बाहर से, अंग्रेजी शब्दों से लिया गया। तो अंग्रेजी शब्द हमारे क्या क्या हो जाते हैं बताइए? जैसे हो गया यहाँ पे डॉक्टर, कार, सिनेमा, स्टेशन, फाइल, पेन। अब है बेटा, आवाज जा रही है आपको? अब है दुबे, अब है, क्या हुआ बेटा? आरुषि आपका भी माइक कनेक्ट नहीं है। समित पाल आप भी नहीं बोल रहे बेटा, सिर्फ सृष्टि यहाँ पे बोल रही है। क्या हुआ अब है बताइए? चलिए, अंग्रेजी शब्द क्या होते हैं हमारे? डॉक्टर, पेन, फाइल, वैन, कार, बस, देखो ये ऐसे शब्द हैं जिनका देखो हम लोग अंग्रेजी में भी प्रयोग करते हैं और हिंदी में भी। हम हिंदी में भी पेन लिख सकते हैं और इंग्लिश में भी, हम बस इंग्लिश में भी लिखते हैं और हिंदी में भी ना। तो ये क्या है? ये अंग्रेजी शब्द हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल हिंदी में करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब सेकंड है आपका इसमें जो है आपका अरबी शब्द। सेकंड क्या है आपका? अरबी शब्द। अरबी शब्द जैसे कानून, रिश्ता, कब्जा, कानून, किस्सा, ये सब। हाँ समझ गए सृष्टि, हम लिख रहे हैं, ठीक है, रुकिए थोड़ा। फकीर,
तो ये सब कैसे शब्द होते हैं? ये सब अरबी शब्द होते हैं जो क्या होते हैं, यहाँ से लिया गया है। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अरबी का क्या मतलब होता है कि जो अरब देश से संबंधित हो। ठीक है। उर्दू यहाँ पे ज्यादा बोली जाती है, तो जैसे उर्दू के जैसे शब्द होते हैं वैसे ही अरबी भाषा में प्रयोग किया जाता है, अरबी शब्दों में जो अरब से लिया गया है, जैसे कानून, किस्सा, फकीर। ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें? रिश्वत, काजी, करामत। ठीक। ये सब क्या होते हैं? ये सब हमारे अरबी शब्द। चलिए नेक्स्ट है आपका, थर्ड है फारसी शब्द। फारसी शब्द। फारसी शब्द। फारसी शब्द क्या होते हैं? जो हम लोग जैसे चश्मा, प्याला, ठीक है, बर्फ, अनार, अनार, आदमी, ये सब क्या है? रुमाल। और इसमें क्या होते हैं फारसी में? चश्मा, प्याला। ठीक, ये सब फारसी शब्द होते हैं। फिर आपके हैं पुर्तगाली से क्या लिया गया है आपका? गमला, पादरी, सीता, आलू, कारतूस, जैसे गमला, तौलिया, बाल्टी आदि। कारतूस, आलू, तौलिया। ये सब क्या है? पुर्तगाली शब्द हैं। मतलब कि जो ये सब शब्द हैं, आपके अंग्रेजी वाले शब्द जितने हैं, अरबी वाले और फारसी वाले और पुर्तगाली, जो ये शब्द हैं ये आपके विदेशी शब्दों से में लिए गए हैं। यहाँ से इन शब्दों का हम इस्तेमाल विदेशी शब्दों में करते हैं। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का? कोई दिक्कत आप लोगों को? अब है सृष्टि, अरुचि समेत, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट है आगे। मिश्रित शब्द। मिश्र शब्द। फिफ्थ है आपका मिश्रित मिश्रित शब्द। मिश्रित का क्या अर्थ होता है? मिला हुआ, मतलब दो या दो से अधिक शब्दों से मिला हुआ रहता है। जैसे जिन शब्दों का आधा भाग किसी एक भाषा से तथा आधा भाग दूसरी भाषा के योग से बना होता है। कहने का क्या यहाँ पे अर्थ है कि ऐसे शब्द होंगे जिनका प्रयोग हम किसी एक भाषा से करेंगे और दूसरे शब्द का प्रयोग हम किसी दूसरी भाषा से करते हैं। ऐसे शब्द भाषाओं के योग से बना होता है और उन्हें हम क्या कहते हैं? मिश्रित शब्द कहते हैं। जैसे रेल गाड़ी, ठीक, इसमें क्या है? रेल क्या है? ये है आपका
अंग्रेजी भाषा का शब्द, ठीक, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और जो गाड़ी है वो किसका है? वो है आपका हिंदी भाषा। ठीक, ये क्या होते हैं? ये होते हैं आपके मिश्रित शब्द। रेल आपका अंग्रेजी भाषा हो गया, गाड़ी क्या हो गया? हिंदी भाषा। मैम इतना क्लियर है आप लोगों को? हाँ बोलिए। मुझे समझ में नहीं आ रही, इंग्लिश में क्या होता है? रेल, रेल को इंग्लिश में यही लिखती हो ना? यही लिखती हो? यस मैम, यस मैम, ठीक, लिख सकती हो ना? यस मैम, और रेलगाड़ी को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेन कहते हैं। यस मैम, ठीक, मैम, रेल हम इंग्लिश में भी ऐसे लिख सकते हैं और रेल हम हिंदी में भी ऐसे लिख सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं दोनों को? यस मैम, कि रेल को तुम कुछ और बोलती हो? नो मैम, तो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द हुआ कि नहीं? यस मैम, और गाड़ी क्या हो गया? हिंदी भाषा है, हमारी हिंदी भाषा है गाड़ी। तो यही कह रहा है कि यहाँ पे दो भाषाओं से मिलके क्या बन गया? रेल गाड़ी। ठीक, समझ में आया? यस मैम, दृष्टि, यस मैम, जैसे आपका होता है पुलिसमैन, देखो इसमें दोनों इंग्लिश का ही प्रयोग किया गया भाषा का। ठीक है, निश्चित जो शब्द हैं उन्हें ढूंढिएगा जिसमें दो भाषाओं के योग से बनता है। ठीक है, क्लियर है? निश्चित शब्द मतलब दो भाषा होगी, या तो इंग्लिश हिंदी होगी, या तो पुर्तगाली और हिंदी होगी, मतलब दो भाषाओं का मेल होगा उसमें, या फिर फारसी हिंदी होगी, या फिर क्या होगा? अंग्रेजी फारसी होगी। ठीक, इस तरह से आपके शब्दों को बनाया जाएगा। तो ऐसे शब्द क्या कहलाएंगे? यहाँ पे मिश्रित शब्द कहलाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? मिश्रित शब्द, हाँ, मिश्रित शब्द वाला क्लियर हुआ? यस मैम, बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो मैम, चलिए, आपका फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। आप सेकंड चलते हैं। सेकंड क्या है आपका? पूरी रचना, रचना के आधार पर। रचना के आधार पर कितने होते हैं? तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? आपके रूट शब्द, रूट शब्द, शब्द, पहला रूट शब्द, होता है रूट शब्द, मूल शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, और तीसरा है योग ऋण शब्द। आपको यहीं पे हम समझा दे रहे हैं, इससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ऋण शब्द अलग होगा, यौगिक अलग होगा। जो यौगिक होगा और ऋण शब्द होगा वो अलग होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो योग और ऋण की बात की गई है, तो इन दोनों का मिश्रण है। ठीक है, इन दोनों को मिला के ये बना है। क्लियर है इतनी चीज? जैसे मिश्रित शब्द है ना, वैसे ये भी है। क्लियर है? यस मैम, एक एक को लेके चलेंगे, ठीक है, जिससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर इकट्ठा बताएंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक एक लेके चलते हैं। फिर उधर का क्लियर हो गया, उस पत्ते के आधार पे जितने थे भेद। यस मैम, चलिए अब क्या करते हैं, पहला हम लोग लेके चलेंगे। पहला है आपका
क्या है वो शब्द। इसमें क्या बताया गया है कि वे शब्द जो क्या होते हैं, जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, ऋण शब्द ऐसे कौन से होते हैं? ऐसे शब्द होते हैं जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात शब्द प्रस्तुत और बताते हैं, ऋण शब्द कहलाते हैं। देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, हाँ सुनो, क्या अर्थ बताया जा रहा है कि ऐसे शब्द होते हैं, जैसे एक शब्द होगा, ठीक है, उनके जब टुकड़े करेंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं होगा, लेकिन जब उनको मिला देंगे तो उनका एक विशेष अर्थ निकलता है। समझ रहे हो इस चीज को? यस मैम। जैसे यहाँ पे लिखा है घोड़ा, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है आपका? घोड़ा। अगर हम इसको अलग करते हैं तो अलग में क्या हो जाएगा? घो प्लस ड़ा। ठीक, क्या इसका और इसका अर्थ होता है? कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं, केवल ये क्या है? केवल ये वर्ण है। बताइए। ठीक है ना, यहाँ पे ना इनका कोई अर्थ निकलना ना इनका कोई अर्थ निकल रहा है, यहाँ पे ये दोनों सिर्फ वर्ण हैं। लेकिन जब इनको हमने मिलाया, जब हमने इनको मिला दिया तो हमारा कौन सा अर्थ निकल रहा है? एक क्या है? घोड़ा। पशु, जो क्या है? पशु है, जानवर है। ठीक है, यहाँ पे अर्थ निकल गया कि नहीं? तो यही बात की जा रही है कि मतलब उनको अलग करने पे कोई अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन जब उनको हम मिला देंगे तो एक अलग अर्थ, मतलब अलग नहीं, एक अर्थ निकलेगा। किस पर? मिलाने पर। और जब उसको खंडित करते हैं तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। तो ऐसे ही शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? ऋण शब्द कहलाते हैं। जैसे आपका दिया है देश, इनको जब अलग करते हैं तो देव प्लस शाह, ठीक है, यही बनेगा, यही बनेगा। इनका दे और शाह का क्या कोई अर्थ है? नो मैम। ये केवल क्या है? वर्ण है कि नहीं? शाह एक वर्ण हो गया, और जब हमको मिला दिया गया तो ये क्या निकल गया? एक देश निकल गया। चाहे वो भारत हो जाए, चाहे जापान हो जाए, चाहे अमेरिका हो जाए, तो ये सब क्या? एक देश का नाम निकल गया ना, निकला कि नहीं? यस मैम। तो यही बात यहाँ पे की जा रही है। तो ऋण शब्द समझ में आया? यस मैम। क्या अर्थ दे रहा है कि वे शब्द जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात शब्द प्रचलित अर्थ बताते हैं। ऐसे शब्दों के सार्थक खंड नहीं होते, इनका हम खंडित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब हम इसको खंडित करेंगे तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे सड़क हो गया, पानी हो गया, पत्थर हो गया, इनको अलग करने पे हमारा कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। लेकिन जब हम इनको मिला दे रहे तो हमारा क्या निकल रहा? अर्थ। पानी का अर्थ जानते ही हो, पीने योग्य पानी। पत्थर हो गया, सड़क जिस पर हम लोग चलते हैं। तो यही यहाँ पे कह रहा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि शब्दों के खंड करने पे शब्द केवल अलग अलग वर्ण में विभाजित होते हैं। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जब इनका खंडन किया जा रहा है तो वर्ण किसमें हो रहे हैं? सिर्फ शब्द केवल अलग अलग वर्ण में विभाजित हो रहे हैं।
जो कोई अर्थ नहीं देते, जो कोई भी इसका अर्थ नहीं दिया जाता। अतः केवल वे ही शब्द ऋण शब्द कहलाते हैं जिनके खंड टुकड़े नहीं हो सकते। क्लियर, समझ में आ रहा है? जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते ऐसे ही शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? ऋण शब्द कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर है चीज? यस मैम। यस मैम। चलिए, फर्स्ट हो गया आपका ऋण शब्द। सेकंड है आपका, सेकंड है यहाँ पे, सेकंड चलते हैं हम लोग यौगिक शब्द। ठीक है, सेकंड हम लोग चलते हैं यौगिक शब्द पर। यस मैम। सेकंड क्या है? यौगिक शब्द। यौगिक का अर्थ है जुड़ा हुआ। ठीक है, यौगिक मतलब नाम से पता चल रहा है जुड़ा हुआ, मतलब जिस चीज को हम लोग जोड़कर कोई चीज बनाते हैं। ठीक है, यस मैम। किसी ऋण शब्द में सार्थक शब्द अथवा शब्द खंड जुड़ जाता है तो इस प्रकार बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हिम प्लस आलय, तो इससे क्या बन गया हमारा? हिमालय। हिमालय। ठीक, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? हिमालय एक पर्वत की। देखो, हमने इसको अलग किया तो क्या इसका अर्थ निकला? बता सकते हैं इसका अर्थ निकला कि हाँ? नो मैम। नहीं निकला इसका अर्थ? यस मैम। इसका अर्थ नहीं निकला। अर्थ निकला है। हिम मतलब क्या होता है? बर्फ। क्या होता है हिम मतलब? बर्फ। आलय मतलब क्या होता है? जहाँ पे कहते नहीं है विद्यालय, जहाँ पे विद्या ग्रहण की जाती है ना, अनाथ आश्रम। ठीक है, भोजनालय मतलब कि जहाँ पे भोजन को खाया जाता है, एक घर। तो हिम आलय मतलब होता है बर्फ, जिसका ये अर्थ होता है कि जहाँ पे हिम का समूह है या फिर जहाँ पे हिम बर्फ रहती है। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। या फिर कह सकते हो घर या मकान, इसे घर या मकान भी कह सकते हो। यहाँ पे अर्थ निकल रहा है बेटा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अर्थ निकला, लेकिन हमने जब मिलाया तो एक पर्वत का नाम बन गया हिमालय। हिमालय पर्वत ना बना कि नहीं? यस तो लेकिन देखो यहाँ पे यौगिक शब्द यही बताया जा रहा है जहाँ पे दो शब्दों को मिलाकर हम एक शब्द बना रहे हैं, लेकिन दोनों का अर्थ भी निकल रहा है। ऐसा नहीं कि अर्थ नहीं निकल रहा है, इन दोनों का भी अर्थ यहाँ पर निकल रहा है। हिम मतलब बर्फ हो गया, उसका मतलब घर या मकान। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति मतलब जो राष्ट्र का पति, मतलब जो राष्ट्र है उसे राष्ट्रपति, अलग अलग अर्थ निकल रहा है कि नहीं? यस मैम। तो ऐसे शब्द हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। मीन्स कहने का यहाँ पे अर्थ है कि जो ऋण शब्द होते हैं उसमें क्या होता है? ऋण शब्द में आपके शब्दों का जब शब्दों का खंडित करते तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन जब आप मिला दे रहे हो तब जाके आपका एक अर्थ निकल रहा है। और इसमें क्या है यौगिक शब्द में?
कि आप दो शब्दों का अर्थ भी निकल रहा है और आप उनको मिला भी रहे हो, ठीक है। इसका पढ़ लेते हैं कि यौगिक का अर्थ है जुड़ा हुआ। जब किसी रूप शब्द में सार्थक, सार्थक मतलब जिस शब्दों का अर्थ निकलता है, अथवा खंड शब्द खंड जुड़ जाता है, तो इस प्रकार बने शब्द को यौगिक शब्द कहते, जैसे हिम प्लस आलय, हिमालय। ठीक है, वायु प्लस यान, वायु यान। यहाँ तक क्लियर है तुमको? यस मैम। ऋण शब्द और यौगिक शब्द, यस मैम। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो मैम। तो बाकी जो पीछे की चीज है उसको भी पढ़ा दी, उसको भी तो नहीं भूलोगे? नो मैम। आपका इसमें एक बच रहा है जो हम लोग नेक्स्ट जब हमारी क्लास होगी उसमें कराएंगे, ठीक है। ओके मैम। तो जो पीछे का भी पढ़ाए उसको भी पूरा कर लीजिए। यस मैम। आपने ठीक है, होमवर्क भेजा था वो भी कंप्लीट कर लिए। वेरी गुड। यस मैम, मेरा भी होमवर्क हो गया है। अच्छी बात है, आप जो देंगे उसको भी कर लीजिएगा, ठीक है। यस मैम।